हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का इंग्लिश सूत्रा में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जेआईसी इंग्लिश जेआईसी लेक्चरर का आज रिजल्ट आया इंग्लिश सब्जेक्ट का, और उसमें 2500 के करीब लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं यानी कि प्री क्वालिफाई कर लिया है, सबसे पहले उन सभी को बधाई। अब आप लोग मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम 30 अगस्त को है, बहुत कम समय है। हिंदी भी करनी है और मेंस के अपना सब्जेक्ट को भी लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं, ये तो डिस्क्रिप्टिव वाला है। और मेरा कोई बैच स्टार्ट नहीं हो रहा कि आप सोचे अब थोड़ी देर में मैडम अपने बैच का ऐड करेंगी। ना जी ना, मेरा कोई बैच है 1 महीने में क्या तो ये देखो, इसमें टाइम लगता है बहुत। तो 1 महीने में जो है, जो करवा दे वो करवा देंगे, सुपरमैन होंगे वो, हम तो हैं नहीं। तो इसीलिए बस स्टूडेंट्स को गाइड किया जा सकता है कि कैसे लिखें, क्या करें, कैसे करें। बाकी तो congratulations once again for the pre and get ready for the mains. तो चलिए, आज का मेरा जो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ, शेक्सपियर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स हैं। हाई यील्ड एग्जाम नोट्स हैं, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगी एग्जाम के नोट्स जो हैं। और ये देखिए, ये सबसे पहले ना, ये आप लोगों ने सबको के क्रिटिकल वर्क्स ऑन विलियम शेक्सपियर पे किसने क्या लिखा है। तो सबसे पहले आप देखिए, क्रिटिकल वर्क्स ऑन विलियम शेक्सपियर है रॉबर्ट ग्रीन का ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। मेरा स्टाइलस कहाँ गया? ये जो वर्क है उनका, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, ग्रोट्स वर्थ ऑफ वेट यानी कि मोटे अनाज जितना दिमाग, 1592 में उन्होंने लिखा था। और इसमें उन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है, यानी कि एक ऐसा कौवा जो अपने आप को दूसरों के पंखों से सुशोभित कर रहा था। और ये शेक्सपियर के बारे में यूज किया गया पहला कंटेम्प्रेरी जो है रेफरेंस है। और इससे शेक्सपियर को तो बहुत फायदा मिला ही था, क्योंकि लोग देखने के लिए गए थे कि कौन है वो व्यक्ति जिसके बारे में इतने पढ़े लिखे लोग कमेंट कर रहे हैं। निकोलस रो ने लिखा है लाइफ ऑफ शेक्सपियर। ये 1709 में आया था, और ये शेक्सपियर की फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी मानी जाती है। निकोलस रो ने लिखा है लाइफ ऑफ शेक्सपियर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर। एडवर्ड डाउडन ने लिखी है हिज माइंड एंड आर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिन पे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन्होंने शेक्सपियर के करियर को 4 क्रिएटिव पीरियड्स में डिवाइड किया है। एडवर्ड डाउडन, शेक्सपियर, हिज माइंड एंड आर्ट। फिर जी विल्सन नाइट की 1930 में आई 4 किताबें हैं, द व्हील ऑफ फायर, द इंपीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द क्राउन ऑफ लाइफ। ये क्या है? द व्हील ऑफ फायर, सिंबॉलिक एंड पोएटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का सिंबॉलिक एंड जो है, ये शेक्सपियर का स्पेसिफिक एंड सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है। इंपीरियल थीम जो है शेक्सपियर्स रोमन्स प्ले, शेक्सपियर क्रिटिकल स्टडी ऑफ द टेम्पेस्ट, द क्राउन ऑफ लाइफ, लेट रोमांसेस एंड फिलोसफी। फिर ये जे डवर विल्सन का है द एसेंशियल शेक्सपियर। इसमें उन्होंने शेक्सपियर का बायोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दिया है। और द फॉर्च्यून्स ऑफ फॉलस्टॉफ, द न्यू शेक्सपियर, फेमस एडिटेड शेक्सपियर सीरीज, स्टडी ऑफ फॉलस्टॉफ्स कैरेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो वर्क्स हैं जो शेक्सपियर के बारे में बताए गए हैं। 1592, 1709, 1875, 1904, 1930 एंड 1952। ठीक है जी। उसके बाद है, इसके बाद आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है वो शेक्सपियर के प्लेज में जो अभी मैं इसमें दिखाती हूँ, फेमस सीन्स हैं, ट्रैजिक फ्लॉज हैं, प्लेज विद प्रोलोग्स हैं एंड एपिलोग्स हैं। ये सारी चीजें, ट्रैजिक फ्लॉ क्या होते हैं, फेमस सीन क्या होते हैं, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके साथ ही मैं अपने बैच का ऐड भी कर देती हूँ। ये
हमारे यूपी पीजीटी का रिजल्ट है और आज भी हमारे कई स्टूडेंट्स ने प्री क्वालिफाई होने का मैसेज भेजा है लगभग। आप लोगों को वो एक चीज बताना चाहूंगी कि मैंने जब एलटी का बैच जो है वो लॉन्च किया था, तो मैंने तब ये नहीं सोचा था कि जो जीआईसी का बैच है वो मैं उसका क्या करना है क्या नहीं, लेकिन फिर मेरे मन में आया और मैंने स्टूडेंट्स को वो बैच जीआईसी प्री का फ्री दिया था। एलटी के साथ जीआईसी का बैच मैंने फ्री दिया था। आई डिडंट चार्ज अ पेनी फॉर दैट। हाँ, वो बैच हट गया है उसमें से क्योंकि वो फ्री का बैच था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे यूटिलाइज किया। 2500 के करीब लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। हालांकि ये कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है जिस पे कूदा जाए, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति जो कई बार असफल होता है और जब वो एक लिस्ट में अपना रोल नंबर देखता है, तो उसे बहुत खुशी होती है। आगे क्या रिजल्ट होगा वो उसे नहीं पता, लेकिन जब वो लिस्ट में अपना रोल नंबर देखता है, क्या लगता है, यार एक सीढ़ी तो क्रॉस करी, कम से कम एक सीढ़ी तो क्रॉस करी। और वही आज कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया, उसमें ये भी है पारुल शर्मा, इसने भी जो है इसका पेपर दिया था, प्री इसका भी क्वालिफाई हुआ है। इसके अलावा एक और भी मेरे ख्याल से एक इनमें जिन्होंने ये पीजीटी क्वालिफाई करा है उन्हीं में ही है। और कौन है, और भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज मैसेज मुझे करा है और बताया है कि उनका प्री जो है क्वालिफाई हुआ है। उनके रोल नंबर और वो कुछ दिखाने का यहाँ फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन तो है नहीं अभी। तो उनको नज़र ना लगे, वो अपनी तैयारी बिल्कुल एकजुट होकर मतलब एकाग्रता के साथ कर सके। मैंने ये सोचा है कि मैं उन स्टूडेंट्स को एक लाइव आकर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि देखिए इसमें हिंदी भी है। 100 नंबर की हिंदी है जिसमें 50 जो है वो जनरल हिंदी है, 50 का एस्से है और फिर अपना जो है वो सब्जेक्ट है। तो ये एलटी के मेन से भी ज़्यादा इसका जो बहुत कठिन है, डगर पनघट की वो वाला हाल है इसका। लेकिन कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही, मैदान जंग में वो तिफ़्र क्या चले जो घुटनों के बल चले, वो तिफ़्र तो वही वाली तो वो कुछ ऐसे करके शेर है ये। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि भई हिंदी की तैयारी है, बाकी और जो चीज़ें वो करनी है, तो मैं एक गाइडलाइन आप लोगों को दे सकती हूँ, लेकिन इसका बैच स्टार्ट करना इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। क्योंकि देखो जब मैंने एलटी का मेंस का भी बैच स्टार्ट किया था, तो उसमें भी मैंने जो है कॉपीज़ चेक तक करी हैं, स्टूडेंट से मँगा, लेकिन उसमें टाइम था तो कर दिया था। तो आप लोगों को बहुत बस बधाई है कि आप लोगों ने निकाला है इसको। और एक और चीज़ है ये कि हमारा मैं आपको इसमें ये भी बता रही थी, वैसे तो मैंने इसमें शॉर्ट्स भी बनाए थे। अभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी में शायद जीएस जो है वो आ सकता है। तो जीएस अगर आता है तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो हैं भई परेशान होते हैं कि भई अगर जो मेरे यहाँ से भी खरीदते हैं कि भई जीएस के लिए हमारे पास वो नहीं है, जीएस हमें कहीं और से करना पड़ेगा। देखिए वैसे तो हमेशा ये कहती हूँ कि सब्जेक्ट के बेसिस पर ही जो है आप अपना पेपर निकाल सकते हैं, जब खास तौर पे जब नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस में ठीक हो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसीलिए इस बार से इंग्लिश सूत्रा ने भी जीएस के लिए टीचर को हायर कर लिया है और जो है जैसे ही आता है तो टीचर हमारे पास है। इसी फीस में आप लोगों को जीएस भी कराया जाएगा, जो अभी तक खरीदेंगे। और अगर नोटिफिकेशन के बाद है तो ऑब्वियसली उसमें फीस थोड़ी-सी अप हो जाएगी जीएस की। अभी जो भी खरीदते हैं वो फ्री ही जो है वो जीएस पढ़ेंगे। तो अगर नोटिफिकेशन में जीएस आता है तो नहीं आता तो वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं है, फीस हमारी तब भी इतनी थी तब अब भी उतनी रहेगी। और इसके अलावा ये हमारे बैचेज़ हैं, आप चाहें तो आकर हमारे ऐप पर ये देख भी सकते हैं कि कौन-सा बैच किस तरीके का है। ये टीजीटी का बैच है और इसमें लिटरेचर प्लस ग्रामर है, पीडीएफ नोट्स हैं, रोज लाइव क्लास चलती हैं और पीजीटी का भी है इस तरीके से। चलिए बातें हो गई, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी फेमस सीन्स इन शेक्सपियर। कोई भी प्ले जो होता है ना उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें ये सीन किसमें है। जैसे बालकनी सीन कौन से में है? बालकनी सीन एक बहुत ही फेमस सीन है रोमियो एंड जूलियट में, जिसमें रोमियो जो है पहली बार जूलियट को बालकनी में देखता है और वो उसको जो है ईस्ट से कंपेयर मतलब सूरत से कंपेयर करता है और ही फॉल्स इन लव विद जूलियट। और हॉवेल सीन जो है वो किंग लियर में है।
ईव्स ड्रॉपिंग सीन जो बहुत ही फेमस सीन है, वो लव लेबर लॉस्ट। लव लेबर लॉस्ट ये शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ मैनर भी कहलाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर। हालांकि कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन पीरियड में आई थी, मगर उससे पहले ही शेक्सपियर ने कॉमेडी ऑफ मैनर लिख दी थी। उसके बाद टेम्पेस्ट, जो कि शेक्सपियर का वो प्ले माना जाता है जिसमें उन्होंने सारी यूनिटीज को फॉलो करा है, और जो है यूनिटीज को फॉलो किया है। और इसके अलावा ये उनका स्वान सॉन्ग है, इसमें उन्होंने टेम्पेस्ट सीन दिखाया है, शिपरैक सीन दिखाया है, 24 घंटे का इसका जो एक्शन दिखाया है। हैमलेट के काफी सारे इंपॉर्टेंट सीन है, ग्रेव डिगर सीन, जब ओफिलिया को दफनाने के लिए ग्रेव डिगर्स जो है कब्र खोद रहे हैं, ननरी सीन है, क्लोजेट सीन है, फेंसिंग सीन है, और हैमलेट में ही प्ले विद इन प्ले है जिसका नाम माउस ट्रैप या द मर्डर ऑफ गुंजैगो है। और मकबेथ तो शेक्सपियर का जो शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है उनकी, मकबेथ। और इसमें है थ्री विचेस सीन, जिसमें डबल डबल द ट्रबल करके थ्री विचेस हैं, वो हीथ पर मिलती हैं और कढ़ाई में कुछ उबल रहा है। और इसके अलावा पोर्टर सीन है, जिसे जो पोर्टर सीन है, डैगर सीन है, बैंक्वेट सीन है, लेडी मकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन है। तो हैमलेट में 5 फेमस सीन्स हैं, मकबेथ में भी 5 फेमस सीन्स हैं, दोनों में 5-5 फेमस सीन्स हैं। अब आता है एक, आपको ये ट्रेजिक फ्लॉ का कॉन्सेप्ट समझाऊं क्या होता है। देखिए, ट्रेजिक फ्लॉ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हीरो होता है, चाहे वो एरिस्टोटल के हिसाब से हीरो हो या शेक्सपियरियन हीरो, हीरो जो होता है ना, वो सबसे पहले ही बिलोंग्स टू हाई क्लास। हीरो जो होता है वो हाई क्लास का होता है। हाई क्लास का हीरो है, उसके अंदर सिर्फ एक फ्लॉ होता है जिसे ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है। और एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट में हमर्शिया कहा जाता है। हमर्शिया का जो रियल मीनिंग है वो होता है मिसिंग द मार्क। उसमें हीरो की अपनी कमी नहीं होती है। ट्रेजिक फ्लॉ वो होता है जिसकी वजह से हीरो का एक कमी, जिसकी वजह से हीरो का डाउनफॉल होता है, हीरो का 360 डिग्री का पतन होता है, वो होता है ट्रेजिक फ्लॉ। ठीक है। अब शेक्सपियर के जितने भी हीरोज हैं आप देखिए, हैमलेट, हैमलेट जो है वो प्रिंस है, प्रिंस हैमलेट। उनकी जो डाउनफॉल होता है प्ले में, जो कैटेस्ट्रॉफ, इतनी बड़ी जो त्रासदी होती है, वो ये है कि हैमलेट निर्णय नहीं ले पाते, सही समय पे वो सही निर्णय नहीं ले पाते। जूलियस सीजर का ट्रेजिक फ्लॉ ये था कि ही वाज फुल ऑफ एक्सेसिव, ही हैड एक्सेसिव प्राइड, बहुत घमंडी था। और प्राइड को ह्यूब्रिस भी कहा जाता है। फिर ब्रूटस, ब्रूटस ये नहीं पहचान पाया कौन मेरा सगा है कौन नहीं है, ये तो सभी के साथ ही होता है, खैर ठीक है। कैसियस, ये है एनवी, कैसियस का है एनवी कैसियस के साथ। टाइमन, शेक्सपियर का जो ये हीरो है टाइमन, टाइमन ऑफ एथेंस, बहुत खर्चीला। एंड इफ यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर अदर्स एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली, ऑब्वियसली वेरी सून यू विल बी अ पॉपर एंड और पेनीलेस। और ये इससे होता है, टाइमन की कमी यही है कि वो बहुत ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है। ऑथलो, ऑथलो के साथ है कि ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। ऑथलो का कैसा प्रॉब्लम क्या है कि ही हैड टू मच जेलसी, वो उसको जो है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा जेलसी है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को, क्योंकि उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। ही ऑफन थिंक्स दैट हिज वाइफ इज़ फार सुपीरियर टू हिम एंड इन फैक्ट शी इज़ यंगर देन हिम। तो उसको हमेशा लगता रहता है कि शी इज़ इनफिडेल। और इसी यागो इसी बात को फैन करता है, उसकी इसी इसी जेलसी को वो फैनिंग करता है और वो डेस्डेमोना को मार देता है। तो यहाँ पर उसके बाद है किंग लियर। किंग लियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो डेलुलू में रहते हैं।
जेंजी का वर्ड है ये डेलुलू, सेल्फ डिल्यूजनल है। ही थिंक्स कि इफ आई डिवाइड माय किंगडम अमंग माय 3 daughters, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, आई विल लिव फॉर द 4 months if to my at my first daughter's place and the rest of the months to some other daughter's place। मगर वो ये भूल जाते हैं कि जब तक आपकी जेब में पैसा है तभी तक लोग आपके दोस्त हैं, एंड द मोमेंट यू लूज योर मनी, यू पार्ट विद योर मनी, पीपल इवन स्टॉप रिकॉग्नाइजिंग यू। तो ये जो चीज है वो किंग लियर के साथ है, ये ऑलवेज लिव्स इन डिल्यूजन। एंड मकबेथ का है अम्बिशन, वॉल्टिंग एम्बिशन टू बी प्रिसाइज। मकबेथ के लिए बोलते हैं बहुत एम्बिशियस था, और चूंकि वो बहुत जल्दी जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बनना चाहता था, दैट्स व्हाई ही किल्ड द किंग। रेजिसाइड होती है इसमें। रोमियो, इम्पल्सिवनेस, उसको खुद ही नहीं पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, छोटे कम उम्र के लड़के की कहानी है। कोरियोलिनस, प्राइड। एंटनी, पैशन एंड एक्सेसिव लव। क्लियोपेट्रा, सेंसुअलिटी और फ्लिपेंट भी कहा जाता है। एंड टाइटस एंड्रोनिकस का है ऑब्ड्यूरेसी, बहुत ज्यादा स्टबन है, जो मैं झुकेगा नहीं, तो वो वाला हाल है उनका। अब ऐसे है हेमलेट, थिंक्स टू मच, ऑथलो ट्रस्ट टू मच, इयागो पे बहुत करते हैं, लियर सीज टू लेट, एंड मकबेथ डिजायर्स टू मच। उसके बाद है आपका शेक्सपियर के वो प्लेस जिनमें प्रोलोग है। प्रोलोग का मतलब समझिए, प्रोलोग का मतलब होता है जो प्ले के शुरू होने से पहले जो डायलॉग बोले जाते हैं उन्हें प्रोलोग कहते हैं। जैसे रोमियो एंड जूलियट है, जब ये प्ले शुरू होता है ना तो उस प्ले में एक सोनेट है, स्टार क्रॉस लवर कहा जाता है, 14 लाइन का सोनेट है जो कि कोरस के द्वारा बोला जाता है। और स्टार क्रॉस्ड लवर है, यानी कि ऐसे प्रेमी जिनकी जन्मपत्री आपस में नहीं मिलती। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में है, 40 लाइन का प्रोलोग है। उसके बाद है हेनरी फिफ्थ में है, 34 लाइन का प्रोलोग है। ट्रायलस एंड क्रेसिडा में है 31 लाइन का। पेरिकल्स में है 42 लाइन का। प्रोलोग का मतलब यानी नहीं कि जब प्ले का, इन यही प्ले हैं, रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, हेनरी फिफ्थ, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, पेरिकल्स, हेनरी एट। कितने प्लेज में है हेनरी, ये है देखिए 6 प्लेज हैं जिनमें प्रोलोग है। प्रोलोग का मतलब होता है द डायलॉग एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। और ये कितने लाइंस का है ये भी है। क्विक नोट्स हैं आपके लिए, हेल्पफुल रहेंगे कि कहाँ पर क्या आपको यूज करना है। रोमियो एंड जूलियट बिगिंस विद अ सोनेट प्रोलोग। उसके बाद है शेक्सपियर्स प्ले विद एपिलोग। एपिलोग का मतलब होता है जिस डायलॉग पे प्ले खत्म होता है। जैसे टेम्पेस्ट में प्रोस्पिरो बोलता है, ऐसा लगता है कि प्रोस्पिरो जो है ना वो शेक्सपियर का माउथपीस है, और शेक्सपियर जैसे अपने घर जाने की अनुमति मांग रहे हैं, ऐसे ही प्रोस्पिरो अपने आइलैंड से अपने घर वापस जाने की अनुमति मांग रहे हैं। एज यू लाइक इट में रोजालिंड बोलती है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ हीरोइन स्पीक्स द एपिलोग। और शेक्सपियर की जो रोजालिंड है ना वो कई हीरोज से बहुत बेटर है। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में डांसर, हेनरी एट्थ में एपिलोग जो है हेनरी एट्थ में भी है। तो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, ये विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस वर्क है। वह तो बहुत ही फेमस लाइन है, और इसमें स्टेज मेटाफर है। तो ये था आज का सेशन, छोटा सा सेशन था। बस जो हाई यील्ड नोट्स हैं जो जल्दी में आप लोग कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ये इसी तरीके के नोट्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।